हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के वन लाइनर टॉप 20 क्वेश्चंस को, और ये सेट नंबर 8 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक अपलोड किया है, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है ना। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा है? फोर्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है? फोर्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वर्ड्स है ना, क्या है? वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो वो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखे हैं, शायद, है ना। शायद देख रखा है, लगता है 2 बार रिपीट ये हो चुका है। कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आप लोगों का। अच्छा देखिए क्या है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रन। अभी जस्ट हमने यहाँ भी किया ना ये क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। अच्छा कोई नहीं, और ये भी 3 क्वेश्चन वैसे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा कोई नहीं, चलो एक बार रिवीजन हो जा रहा है ना। देखो ये तो फोर्ट्रॉन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, और वैसे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु किया जाता है, तो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। ये भी आई थिंक हमने कर लिया है, चलो कोई नहीं। तीसरा भी वही है ना, चलो कोई नहीं, फोर्ट्रॉन के बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जब आया ही है तो चलो एक बार डील कर लेते हैं क्या है। तो फोर्ट्रॉन जो है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, इसका जो अगर आप देखोगे ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर का ये संक्षिप्त रूप फोर्ट्रॉन है ना। क्या है? फॉर्मूला ला है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेटर बोलते हैं इसे, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेशन, ओके, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्ट्रन इससे बना है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज इसे कहते हैं, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। और इसका विकास जो है ना वो हुआ है 1957 में। ठीक है, इसका विकास कब हुआ था? 1957 में। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इसे जो विकसित किया था, ठीक है, वो आईबीएम है ना। किस कंपनी? देखिए आईबीएम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? आईबीएम जो कंपनी थी, ठीक है, उसी के कंपनी के ही एक क्या नाम था उनका? जॉन बैकस शायद नाम था, है ना। क्या नाम था? जॉन बैकस। जॉन बैकस करके थे, उन्होंने ही क्या किया था? इसकी विकसित किया था। ठीक है, आईबीएम कंपनी के जॉन बैकस ने किया था 1957 में। आई होप आप लोगों को याद रहेगा 1957 में। ठीक है, याद रहेगा कि किसने किया था? जॉन बैकस। ठीक है, जॉन बैकस ने किया था। और इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है? फॉर्मूला, मतलब अगर कहे इसे तो फॉर्मूला ट्रांसलेटर क्या है? यह संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और इसे क्या है ना, इसे फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, जो उच्च स्तरीय भाषा है, इसे वो पहला माना जाता है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग याद रखिएगा आप लोग, किसमें? देखिए वैज्ञानिक, और एक किया जाता है इंजीनियरिंग, है ना। इंजीनियरिंग जो मैथ, एक मिनट,
अच्छा यहाँ समझ लीजिए, जो गणित है ना, क्या किया जाता है, गणितीय जो सूत्र होते हैं ना उसे आसानी से ध्यान में रखने के लिए और उनकी जो जटिलताएं हों उनको कम करने के लिए, उन गणनाओं को कम करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। या फिर समझे वो जो वैज्ञानिक जो जटिल गणनाएं होते हैं उनको करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एलजेब्रा, जो एलजेब्रा ये फोर्ट्रॉन जो है ना वो एलजेब्रा पर जो आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है, वो एक तरह से आप मान सकते हो कि जो फोर्ट्रॉन है वो एलजेब्रा पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। और इसे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कब किया गया था, है ना, तो ये 1966 में किया गया था आंसी के द्वारा, ठीक है। और इसे क्या माना जाता है, फोर्ट्रॉन पहली मानक भाषा इसे मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, इतना चीज़ आपने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को ये ध्यान में रहे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि फोर्ट्रॉन जो है ना वो किस क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मुझे ध्यान में आ गया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्राम का चित्र, किसी प्रोग्राम का, है ना, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित कहलाता है, चित्र के रूप में प्रदर्शित फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो ये फ्लो चार्ट कहलाता है। अब बात आती है कि ये फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट जो है वो क्या है, तो देखिए मान लीजिए कोई एक आप योजनाबद्ध कोई, जैसे कि मैं ही यहाँ पे अगर आपको पढ़ाऊँ तो ये मैं बोलूँ कि कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर के या फिर समझो यहाँ कंप्यूटर नहीं, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू मैं बता रही हूँ, सीपीयू है, ठीक है। और सीपीयू के पार्ट्स में बताऊँ तो बताओ एएलयू, एंड एक क्या बताया था मैंने, सी यू, ठीक है। फिर ए एल यू के अंदर मैं बताऊँ कुछ, ठीक है, तो ये तो मैं ऐसे लिखित रूप में बताऊँ तो वो क्या हो रहा है कि ये जो है वो एक आपका, जैसे कि मैंने अल्फ़ाबेट तौर पे बताया, लेकिन उसे एक फ्लो चार्ट में बनाऊँ तो मान लो ऐसे बता देते हैं, एक ये बॉक्स, ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसे वाला बॉक्स रखूं, फिर उससे रिलेटेड कुछ दो आए, दो कुछ भी आएंगे उसके दो ऑप्शंस जो भी हो वो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लो चार्ट, अब यहाँ कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ यहाँ, तो ये क्या है, एक फ्लो चार्ट टाइप से। कुछ फ्लो चार्ट्स ऐसे भी होते हैं, ये दिस, फिर यहाँ से आए दिस, फिर इसके दो पार्ट्स चले गए, फिर दिस, ठीक है। इसके अंदर में होते हैं कुछ पिक्चर्स लगे होंगे, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए होंगे, तो बस यही होता है फ्लो चार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो जो कंप्यूटर का जो देखिए फॉर्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या था, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसे बोलते हैं। इसका संक्षिप्त रूप क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। तो ये किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था किस क्षेत्र में, विज्ञान, है ना, जिसका प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग द्वारा गणितीय सूत्र को क्या करते हैं, आसानी से हल करने और जटिल जो वैज्ञानिक ये होते हैं उन्हें हल करने के लिए किया जाता था। तो इसका किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो विज्ञान के, साइंस के क्षेत्र में ये उपयोगी है, ओके, अभी जस्ट मैंने बताया था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और है क्या, तो जो कंप्यूटर भाषा कोबोल है ना, क्या बोलते हैं इसे, कोबोल, किस लिए उपयोगी है, तो व्यावसायिक कार्यों के लिए, जैसे फोर्ट्रॉन साइंस, ठीक है, एंड
साइंस एंड इंजीनियरिंग के गणितीय ये के लिए किया जाता था। तो कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए, ठीक है, व्यावसायिक कार्यों के लिए। एंड कोबोल का अगर फुल फॉर्म देखो तो ये होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है? कॉमन, क्या कहते हैं इसे, बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, फॉर्ट्रन हो गया किसके लिए? फॉर्मूला, क्या था? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और देखिए फॉर्मूला ट्रांसलेशन में अभी बताए थे कि जो गणितीय सूत्र वगैरह होते हैं उनकी जटिलताओं को कम करने के लिए, साथ ही अलजेब्रा वाला जो मैंने बताया वो, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है। फार्मूला, फॉर्ट्रन पता चल रहा है। और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला ये पे था फॉर्ट्रन, ठीक है। और नेक्स्ट कोबोल जो है वो क्या है? ये बिजनेस ओरिएंटेड है, यानी कि व्यावसायिक कार्यों के लिए। तो आप याद रखोगे, फुल फॉर्म से भी आपको पता चलेगा, कोबोल इज स्टैंड फॉर की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके। सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड है ना, न्यूमेरिक कोड यानी कि बाइनरी कोड्स है ना, न्यूमेरिक कोड यानी एक तरह से बाइनरी कोड समझ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है जावा। कौन सी है? जावा, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। एक मिनट, यहाँ क्या क्वेश्चन था? अच्छा, विकसित लोकप्रिय है ना, वेब पेज, मल्टी वेब पेज, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त, ठीक है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जावा, हाँ हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। किस में लाई जाती है? तो ये वेब सर्वर में लाई जाती है यूनिक्स नामक, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो वेब सर्वर में यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या कहेंगे उसे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, क्या है? तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, जो डॉट्स में ऐसे देखिए लिखा होता है, जैसे मान लीजिए आपका ज्ञान, तो ये ऐसे होगा, समझ रहे हो? ठीक है। आप जूम करके जब देखोगे तो आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कैसा लिखा हुआ? इसी टाइप से डॉट में वो लिखे हुए होते हैं। अब बात आता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो आपने जो रेलवे ट्रेन की टिकटें है ना, ट्रेन की टिकटें, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, जो ट्रेन की टिकटें होती है ना, ट्रेन की टिकट होती है, मार्कशीट आप लोगों की जो होती है, ठीक है, या फिर बिल जो होती है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? पासबुक है ना, बैंक के जो पासबुक, ठीक है। और क्या होती है? तो
और भी इस टाइप की जो चीज़ है, ठीक है, जो जो क्या होता है कि देख रहा आप लोग, जो पासबुक होता है ना उसे ठीक से देखना, जो जो प्रिंट करवा के लाते हो ना आप, जो बिल वगैरह, जो बिजली बिल या वगैरह वो हो गए, ठीक है, मार्कशीट में अपने देखना रंगीन ये पे एकदम। तो जो ऐसे चीज़ जहाँ आप जूम कर सको तो वो करके देखना। तो वो क्या होता है, वो एक ये सारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो। और डॉट मैट्रिक्स पे आप देखना है कि नॉइज़ के साथ वो प्रिंट होते हैं। जैसे कि अगर आप बिल कहीं देते हो तो एक ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ से कागज़ भी निकल जाते हैं, तो वो घर का एक आवाज़ भी आता है, टक टाइप से ऐसे करके, टक टक कुछ ऐसा साउंड एक आता है, या फिर कहीं घर टाइप से ऐसे भी कुछ आते हैं साउंड। या प्रिंटर में आप देखोगे इस टाइप से कुछ साउंड आता है, आपको पता चल जाएगा। या फिर समझो ना, यहाँ पे आप बिल वगैरह पे जो करते हो बैंक्स में देखते हो, ऐसे एक रहता है जहाँ से आप टाइप करके जितने पेमेंट करना चाहते हो वो वाला, या कहीं बिल जो देते हो वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ में क्या करते हो आप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये यूज़ होता है, ठीक है। टिकट, मार्कशीट, बिलिंग वगैरह के लिए, और ये नॉइज़ के साथ करते हैं। और ये क्या होता है, डॉट, जब आप इसे जूम करके देखोगे तो डॉट टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आप आई लिखे हो चाहे यू लिखते हो तो ये डॉट में है ना, कैसे डॉट 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 में ये लिखा हुआ होता है, ठीक है, कैसे डॉट डॉट में, ठीक है। या फिर अगर आपको नंबर्स लिखे हों तो वो भी क्या होंगे, ऐसे डॉट में होंगे, देखिएगा कभी जूम करके, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स समझ गए हो। और ये कब कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 1970 में, ठीक है, 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये यूज़ जो होता है ना इसके, तो बता दिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ आप लोगों को बता ही दिया, गवर्नमेंट बॉक्स वगैरह में ये यूज़ में होते हैं। 1970 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ईजिली आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंपाइलर, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो ये निम्न स्तरीय भाषा है। किस प्रकार की भाषा, तो निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक तरह से कह सकते हो मैनेज एंड कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम जो होते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर पर रन कर पाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप समझो तो एक टर्म है जिसका इस्तेमाल आप क्या करोगे कि उसे आप ऐसे समझ सकते हो कि, ठीक है, तो कि क्या क्या हम बता रहे थे, हाँ, कि एक ऐसा ये एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक टर्म है जिसका इस्तेमाल आप क्या करोगे उन सॉफ्टवेयर के लिए ये होता है जो कि कोई स्पेसिफिक काम, ठीक है, क्या होता है ये कि एक स्पेसिफिक जो भी काम होता है को करने के लिए इसे बनाया जाता है या फिर ये बने होते हैं। और जनरली एक प्रोग्राम या फिर ये जनरली क्या होता है कि ये तो या तो एक ये प्रोग्राम है या फिर आप क्या बोलोगे उसे, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, है ना, क्या है ये, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। समझ गए क्या है कि इसका इस्तेमाल क्या होता है कि उन सॉफ्टवेयर के लिए होता है जो स्पेसिफिक काम करने के लिए बने होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम क्या है ये आप समझ गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, दोनों पता चल गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेड सीट में जब पॉइंट पर कॉलम, यहाँ समझो कि स्प्रेड सीट में जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट यहाँ स्पेस होगा रो के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, रो इंटरसेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि स्प्रेड शीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट यानी कि गुजरती है ना, इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट होती है, उसे क्या कहते हैं, इस टाइप से बनी होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, सेल, ये हो गई सेल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 नंबर, ट्रैक बॉल, है ना, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, पता है, पॉइंटिंग डिवाइस का ये उदाहरण है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभव है कि, यानी कि अगर आप काम कर रहे हो और वो स्लो हो जाता है और वापस से प्रोसेसिंग लेने लगता है, तो ये संभावना उसमें क्या हो सकती है कि इसमें वायरस है, वायरस होने के कारण वो ऐसा कर रही है, ठीक है। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है मेनू कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, मेनू कहलाती है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई फाइल है वो उसे डिलीट करते हो तो वो चली जाएगी रिसाइकल बिन में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये रिसाइकल बिन पे भी ना जाए, ये परमानेंट मतलब पूरी तरह से वहाँ से डिलीट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ, एक मिनट यहाँ समझो क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट प्रेस करना होगा, तो ये क्या होगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी, ठीक है, जिसे आप फिर से वापस नहीं ला सकते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, ईडीपी क्या है, ठीक है, ईडीपी क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी क्या है, ईडीपी क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।